हरे कृष्ण। स्वाति मालीवाल का जो किस्सा सामने आया है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए से उनके ऊपर हमला करवाया, उसकी पूरी डिटेल सामने आ चुकी है और ऐसी हैरान कर देने वाली डिटेल सामने आई है कि ये आदमी कितना बड़ा दरिंदा है और किस तरह अपनी ही पार्टी की एक बड़ी नेता, दिल्ली विमेन कमीशन की जो चेयरमैन रही है, जिसको इन्होंने अपॉइंट किया अरविंद केजरीवाल ने, और ऐसी महिला जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ पिछले 15-20 सालों से काम कर रही है, इतने समय से, उस महिला को जानवरों की तरह पिटवाया। ऐसी ऐसी डिटेल्स सामने आई हैं जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस निस्संगता से इन्होंने स्वाति मालीवाल की पिटाई करी है। स्वाति मालीवाल ने, याद रखिए, जब पीसीआर कॉल किया था उसमें ये लिखा था कि केजरीवाल के कहने पे ही उसकी ये पिटाई की जा रही है। अब वो एफआईआर उन्होंने लॉन्च करवा दी है, जिसके अंदर विभव, जो कि केजरीवाल का पीए है, उसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर लॉन्च करवा दी है। उसकी डिटेल्स कुछ सामने आई हैं। वो डिटेल्स पढ़ करके आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और अगर आप अभी तक ये सोचते हैं कि केजरीवाल कोई कट्टर ईमानदार है, कोई नैतिक आदमी है, कोई बहुत ईमानदार आदमी है, कोई दिल्ली का कोई सेवा करने आया है, तो आपके दिमाग से ये सारे के सारे पर्दे फट जाएंगे। आपकी आंखें खुल जानी चाहिए अगर आप अभी तक केजरीवाल को कोई ईमानदार, कोई जिसे कहते हैं कट्टर ईमानदार, कोई नैतिकतावादी वाला कोई आदमी आप उसको समझते हैं, तो आपकी आंखें अब खुल जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस सारी बात को डिस्कस करूंगा कि क्या क्या स्वाति मालीवाल ने एफआईआर के अंदर लिखवाया है, किस निस्संगता से उसके ऊपर अटैक करवाया गया और कितनी बर्बरता से उसको मारा गया। आज जो फोटोएं आई हैं सामने, जो पूरी पिक्चर सामने आई है मालीवाल की, और कुछ वीडियोस केजरीवाल के घर के अंदर की भी सामने आई हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम इस वीडियो को आगे अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको उस जगह पे ले जाता हूँ, उस मैसेज पे ले जाता हूँ जो कि कल देने की कोशिश की थी आम आदमी पार्टी ने। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जो ये चट्टे बट्टे हैं, जो बाहर बैठे हैं सोशल मीडिया पे, कहने लगे इंटरनल मैटर है जी, इंटरनल मैटर है, इस तरह का मैसेज पास करने की कोशिश कर रहे थे। फिर लोगों ने इनको जवाब दिया, ये इंटरनल मैटर नहीं है, एक महिला की तुमने पिटाई करवाई है और महिला ने पीसीआर में फ़ोन करके कंप्लेंट की है और उसने एफआईआर तक करवा दिया है। अब कौन सा इंटरनल मैटर है? और केजरीवाल कहाँ का जज है, कहाँ का पुलिस है जो इस इंटरनल मैटर को वो सॉल्व करेगा? जब किसी की पिटाई हो जाती है तो वो किसी का पर्सनल मैटर नहीं रहता है, वो चाहे तो जा करके इस देश के अंदर जो कानून है उसका पूरा सहारा ले सकती है और सजा दिलवा सकती है। उस औरत के साथ जो जो हुआ है उसका पूरा न्याय इस देश का न्याय तंत्र करेगा, केजरीवाल नहीं करेगा। केजरीवाल को इस देश के अंदर किसी का बाप नहीं लग रहा है कि यहाँ बैठ करके हर चीज़ वो चलाएगा। हो सकता है इस देश के सुप्रीम कोर्ट जो है वो केजरीवाल को कुछ स्पेशल समझती हो, लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं है। एक शराब घोटाले के अंदर फंसा हुआ एक बेशरम एक नेता है इस देश का। इस देश के अंदर बहुत से भ्रष्टाचारी नेता आए हैं, लेकिन इस आदमी ने भ्रष्टाचार की और अनैतिकता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये है केजरीवाल। तो कल जो ये बकवास कर रहे थे सारे आम आदमी पार्टी के लोग, जो माहौल बना रहे थे कि इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है, आज इन सब की हवा निकल गई। केजरीवाल जो कल ड्रामे कर रहा था बैठ करके लखनऊ के अंदर, उसकी सारी पोल खुल गई। मैंने आपको वीडियो दिया था कि क्या क्या उसके अंदर दिखा था। जिस आदमी के खिलाफ सारी बवाल मचा हुआ है, विभव कुमार, जिसको ये कह रहा था संजय सिंह कि केजरीवाल उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई करेंगे, साथ साथ उसके अंदर उसको विभव जी कह रहा था। विभव जी ने उनको बहुत मारा, स्वाति मालीवाल को जो है प्रताड़ित किया। विभव जी ने उसको जी करके बुला रहा, कह रहा उसने मारा। उसके खिलाफ केजरीवाल कोई कार्रवाई करेगा? अगले ही दिन केजरीवाल के साथ एरोप्लेन में बैठ करके, चार्टर्ड प्लेन के अंदर बैठ करके वो यूपी गया था। जैसे ही कैमरे खुले लखनऊ के जर्नलिस्ट के, उठ के पीछे से भाग लिया वो। फिर भी कैमरे के अंदर उसकी भागते हुए की फोटोएं आ गई। केजरीवाल के पर्सनल प्लेन के अंदर बैठ के आया है वो। ये कार्रवाई करेगा केजरीवाल? इससे साफ पता चलता है जो पहले कहा था मालीवाल ने कि केजरीवाल के कहने पर ही उसकी पिटाई की गई है। अब जो एफआईआर जो करवाई है स्वाति जी ने, उसकी पूरी डिटेल सामने आ गई है। उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट भी किया गया है कल एम्स के अंदर, उसके बारे में भी कुछ बातें सामने आई है। मैं सारी की सारी चीज़ें आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ कि जो एफआईआर के अंदर स्वाति मालीवाल ने जो लिखवाया है।
स्वाति मालीवाल ने जो लिखा है अब वो सुनिए। मालीवाल ने कहा है कि वो केजरीवाल के घर पे पहुंच गई थी, यानी कि ऑफिशियल रेजिडेंस में केजरीवाल के 6 बजे, माफ़ कीजिएगा 6 फ्लैगस्टाफ रोड सिविल लाइंस में वो पहुंच गई थी। और वहाँ पे उन्होंने केजरीवाल से, जो केजरीवाल का जो पीए है विभव, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं, कोई बात हो पाई उनसे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टाफ को बोला कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि आप ड्राइंग रूम में वेट कीजिए। ठीक है जी, ये सब एफआईआर के अंदर लिखवाया गया है जी, आप ध्यान से सुनते रहिए। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब वो वेट कर रही थी, एकदम से विभव कुमार उस ड्राइंग रूम के अंदर आया और उनको गालियाँ निकालनी शुरू करी। उसके बाद मालीवाल ने जो बताया है उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सुनते जाइए। मालीवाल ने कहा है कि विभव ने उनको 7-8 बार थप्पड़ मारे, फेस पे, चेहरे पे थप्पड़ मारे घुमा घुमा के उसको। ये जो स्वाति मालीवाल है, ये केजरीवाल के साथ पिछले 15-20 सालों से काम कर रही है, बहुत सीनियर नेता मानी जाती है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल के बहुत क्लोज है। उसके अलावा डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन बनाया केजरीवाल ने, और अभी अभी उसको राज्यसभा का नेता बना करके भेजा हुआ है, राज्यसभा का उसने उसको नॉमिनेट किया हुआ है, वो राज्यसभा में बैठी हुई है स्वाति मालीवाल। ऐसी औरत जिसको तुमने खुद नॉमिनेट किया हुआ, तुम्हारी बड़ी नेता है, 15-16 साल से तुम उसको जानते हो, उसको तुम जानवरों की तरह पिटने दे रहे हो या पिटवा रहे हो उसको अपने पीए से। ये किस तरह का नैतिकता है इस केजरीवाल के अंदर? कौन कहता है ये कट्टर ईमानदार है? कौन कहता है ये नैतिक आदमी है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा? ये खुद भ्रष्टाचारी है इतना ज़बरदस्त, शराब माफिया के साथ इसके रिश्ते हैं, शराब घोटाले के अंदर ये इन्वॉल्व है, और औरतों को पिटवा रहा है, खुद बेल पे बाहर आया हुआ है। कोर्ट भी सोचे, बाहर आकर के ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करवा रहा है अपने लोगों से। ये गुंडा है क्या एक नंबर का? कैसे छोड़ दिया इसको सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है। सुनिए जी, 7-8 बार इसके मुंह पे थप्पड़ मारे। उसके बाद उस महिला ने क्या बताया कि उसकी छाती पे, उसके पेट में और सेंसिटिव पार्ट्स यानी कि उसके गुप्त अंगों पे मारा इसने। ये है जी केजरीवाल, ये है केजरीवाल की सच्चाई। एक महिला जो कि पुरानी इसकी जानकार है, उस महिला के थप्पड़ मारे मुंह पे, उसके पूरे शरीर के ऊपर इसने जानवरों की तरह अटैक किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे इन्होंने मारा है उसको, इतना ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं नृशंस तरीके से मारा है। क्या एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स पे तुम अपने घर के अंदर पिटवाओगे, उसको मरवाओगे? शर्म करो यार। स्वाति मालीवाल के जो कारनामे रहे हैं पास्ट के अंदर, हम उससे सहमत नहीं है मैंने, लेकिन इस तरह का व्यवहार, एक महिला को ऐसे जानवरों की तरह पीटना, ऐसे तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता, जानवरों को किसी को भी नहीं मारना चाहिए भैया ऐसे। ये क्या मजाक बना रखा है? ये केजरीवाल का क्या कोई इंसान है या कोई दानव है इस देश के अंदर? दिल्ली को नोच नोच के खा गया ये आदमी, अब ऐसे महिलाओं को पिटवा रहा है। ये तो बड़ा महिला सशक्तिकरण की बातें किया करता था, हम तो जी महिलाओं के लिए ये कर देंगे, दिल्ली के अंदर वो मार्शल लगा देंगे बसों के अंदर। निर्भया केस के अंदर कितनी नौटंकी करता था ये। बाद में निर्भया केस के अंदर जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा नृशंसता की थी, जिसने उस लड़की को, जिसे कहते हैं उस क्या कहते हैं, लोहे की रॉड से जिसने गोद के जिस लड़की ने जिसको मारा था, जो बच गया था लड़का, जो कि अंडर एज, उसने अपने आप को झूठा सर्टिफिकेट दिखा के बचा लिया था, उसको इसने सीविंग मशीन दी थी, सीने की मशीन दी थी उसको, घर का एक कमरा भी लेके दिया था इसको साउथ इंडिया के अंदर। केजरीवाल ने करवाया था वो। इससे ही पता चलता है, उसी ज़माने में हम समझ गए थे कि ये औरतों के खिलाफ कितनी गंदी इसकी सोच है। निर्भया के कातिलों के साथ ये इस तरह का व्यवहार कर रहा था क्योंकि वो लड़का मुस्लिम था। आई फेल्ट एब्सोल्युटली शॉक्ड एंड वॉज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प ओवर एंड ओवर अगेन, कि मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी और बार बार चिल्ला रही थी कि कोई मुझे बचाओ। और अपने आप को बचाने के लिए मैंने पैरों से उसको दूर किया, उसको पुश किया पैरों से अपने। उसके बाद वो एकदम से मेरे ऊपर कूदा, मुझे पूरी तरह घसीटा और मेरी शर्ट उठा दी। उन्होंने कहा मेरी शर्ट को ऊपर खींच दिया उसने, एक महिला की शर्ट को ऊपर खींच दिया, थप्पड़ मारे, उसकी छाती पे घूसे मारे, पेट पे घूसे मारे, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे घूसे मारे। शर्म आती है ये सब पढ़ने में भी, इतना दुख हो रहा है। कह रहे उसके बाद भी विभव नहीं रुका, उसके बाद उसने मेरे छाती पे, पेट पे और मेरे प्राइवेट एरिया पे उसने पैरों से मारा। मालीवाल ये कह रही हैं कि वो घर से बाहर भाग गई और उन्होंने बाहर जा कर के पुलिस को फ़ोन कर दिया। वो कह रही है मेरे को बहुत ज़्यादा झटका लगा हुआ था इस अटैक के बाद, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, ट्रॉमेटाइज़ हो गई वो, इसलिए उन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन किया और इस रिपोर्ट की जानकारी दे दी, जो पीसीआर सबके सामने रिपोर्ट जो सोशल मीडिया पे घूम रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी के लोग हैं यानी कि पुलिस वाले, वो आ गए, उन्होंने
सॉरी पुलिस के नहीं, सिक्योरिटी वाले जो केजरीवाल के घर की जो सिक्योरिटी कर रहे हैं उसके लोग आ गए। उसने क्या कहा, वो कह रही है कि उसके बाद उन्होंने वही किया जो कि विभव जिसने उसकी पिटाई की थी, जो वो कह रहा था, इन्होंने उसकी बात मानी और उसने कहा जी इसको उठा के बाहर फेंको। ठीक है जी। वो कह रहे हैं हालत उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसके बाद उसको धक्के मार के घर से बाहर घसीटा फेंका गया कि चल भाई निकल बाहर, और कहा गया मुझे घर के बाहर यानी कि केजरीवाल के घर के बाहर वेट करनी पड़ेगी, पुलिस कब आएगी। ये स्वाति मालीवाल ने लिखवाया। अंदर बैठने मतलब घर के वरांडे तक में खड़ा नहीं होने दिया इसको। विभव उसके बाद बता रही है कि फिर से आ गया अपने सिक्योरिटी के गुंडों को लेकर के मेन गेट पे, और उसने मुझे बार बार वहाँ से कहा उसके बाद उसने कहा कि मैंने उसको बोला कि मेरी हालत देखो, तुमने मुझे बुरी तरह मार पीट दिया है, पुलिस को आने दो, पुलिस का वेट कर लो आने का। ठीक है जी। लेकिन विभव और उसके गुंडों ने, जो सिक्योरिटी के गुंडे थे, उन्होंने कहा निकल यहाँ से, निकल, भाग यहाँ से, भाग। कह रही है मैंने बोला कि पुलिस आने वाली है, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन ये फिर भी मुझे कहते हैं कि यहाँ से कट ले, निकल ले यहाँ से। उसके बाद दिल्ली पुलिस रात को लेट नाइट मालीवाल जी को लेकर के जो है एम्स के ट्रॉमा सेंटर चली गई। वहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप हुआ। उसके बाद जब पुलिस विभव के घर पहुँची, ये चंद्रावल नगर एरिया के अंदर जो है ये वहाँ रहता है, वहाँ से वो भाग चुका था। कहीं से खबर मिल गई होगी उसको, वो निकल लिया। उसको पहले ही पता था कि उसने अरेस्ट हो जाना, वो निकल लिया वहाँ से। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के लोग जो हैं वो उसका पीछा कर रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है, उसको कस्टडी में लेने के लिए। दिल्ली पुलिस ने जो है FIR बहुत सारे इसके ऊपर FIR अलग अलग सेक्शंस के अंदर इसको इंडियन पिनल कोड के इसके ऊपर लगा दिए। इसके अंदर असॉल्ट के, क्रिमिनल फोर्स के एक औरत के ऊपर विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, कि औरत की इज्जत को ख़राब करने वाले काम। समझ लीजिए ये किस डायरेक्शन में बात जा रही है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि धमकी, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी, औरत की इज्जत के साथ जो है उसका वो करना और उसको पिटाई करना, असॉल्ट करना, इन सब के ऊपर, इन सब के अंदर इसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं। और FIR जो है वो पुलिस जो एडिशनल कमिश्नर हैं PS कुशवाहा, उनके अंडर ये सारा काम हुआ है। तो जी ये है सारी FIR की डिटेल जो मैंने आपको ये दे दी है। साफ साफ नज़र आ रहा है कि केजरीवाल के घर के अंदर केजरीवाल के PA ने एक पुरानी आम आदमी पार्टी की नेता, वर्तमान की सांसद और पहले रह चुकी दिल्ली वुमेन कमीशन, उसकी हेड, उसको पीटा, बुरी तरह पीटा, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे मारा। वो महिला बेचारी गिड़गिड़ा रही थी, फिर भी उसकी पिटाई करते रहे, ज़मीन पे घसीटा, घर से धक्के मार के बाहर फेंका गया, और जब बाहर फेंक दिया फिर भी धमकाते रहे। वो कहने लगी मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आने वाली है, फिर भी उसको धमकाते रहे कि निकल जाए यहाँ से। अब आप सोचिए, ये है केजरीवाल और उसके गुंडों का असली चेहरा। ये जो आपको दिखाता है दिल्ली में, जो कई लोग समझते हैं पता नहीं कौन सा कट्टर ईमानदार है, ये है केजरीवाल की असलियत। उसी गुंडे को लेकर के आज तक घूम रहा है, कह रहा था कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये कोशिश कर रहे थे कि स्वाति मालीवाल से कोई डील हो जाए, वो नहीं हुई। स्वाति मालीवाल ने आकर के सच बोल दिया है बाहर। उन्होंने कल ट्वीट भी किया कि बीजेपी इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करे, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे थे कि भैया आप सामने आओ, आप सामने क्यों नहीं आ रहे। अब ये सामने आ गई हैं, आ करके उन्होंने अपना एक ठीक है पॉलिटिकल बयान है कि भैया बीजेपी पॉलिटिक्स ना करे। लेकिन बीजेपी ने अपना जो है पूरा जो उनको करना चाहिए था उन्होंने किया, केजरीवाल पे अटैक किया, स्वाति मालीवाल की साइड ली, प्रेशर भी बनाया स्वाति मालीवाल पे कि आपका नैतिक ये बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है, आप आ करके FIR करवाएं। वो उसने करवा भी दी है। इसकी सराहना की जानी चाहिए, उनकी ताकत की सराहना की जानी चाहिए स्वाति मालीवाल को। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्वाति मालीवाल इस पूरे केस को पूरी तरह आगे अंजाम तक लेके जाएँ, और जो भी इसके अंदर केजरीवाल, उसके जितने PA है, जो भी इन्वॉल्व हैं, इन सबको सजाए हों। और सुप्रीम कोर्ट जरा संज्ञान ले ले कि ये जिसको छोड़ा हुआ है केजरीवाल को, ये आकर के बाहर कौन सी गुंडागर्दी फैला रहा है। और जिन जिनके कंडीशंस पे इसको जो है बेल पे बाहर भेजा था, टेम्परेरी बेल पे, वो सारी कंडीशंस को ये तोड़ चुका है। सब जितने भी और भी कसूरवार हैं शराब घोटाले के, उनसे मिलजुल रहा है, वो मीटिंगें ले रहा है। चीफ मिनिस्टर का काम नहीं कर सकता, वो तो खुलेआम कर रहा है। दिल्ली के MLAs के साथ मीटिंग कर रहा है, वो तो गुंडागर्दी करवा रहा है, पिटवा रहा है लोगों को। तो अब भी सुप्रीम कोर्ट सोच रही है क्या, वापस क्यों नहीं बुलाते इसको पकड़ के, तिहाड़ के अंदर क्यों नहीं फेंकते इसको। ये बहुत ही जिसे कहते हैं बुरी घटना, दिल को
दर्द देने वाली घटना स्वाति मालीवाल जी के साथ हुई है। हम ठीक है, हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं उनके कामों को, लेकिन एक महिला के साथ ऐसा करना बहुत गलत है। चाहे वो किसी भी, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी उनके व्यूज़ रहे हो, लेकिन किसी को ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए। ऐसे किसी आप महिला के ऊपर या किसी के ऊपर भी ऐसे मारकाट नहीं कर सकते। ये बहुत ही नृशंस घटना है और ये विभव कुमार को तो पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। और जिसने, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे उसकी बीवी हो, जिसने भी ये काम करवाया है, विभव ने जिसके कहने पे ये काम किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को इमीडिएटली अंदर करना चाहिए। अब एक वीडियो सामने आ गया है जी, जिसके अंदर बहसबाजी चल रही है स्वाति मालीवाल के अंदर। वो कह रही है मैं तो नहीं उठूंगी, वो संभवतः ड्राइंग रूम में बैठी है और सामने सिक्योरिटी वालों से बहस चल रही है। वो कह रही है मैं तो नहीं उठूंगी, आपको मुझे फेंकना, उठा के बाहर फेंक दो। हो सकता है वो लड़ाई झगड़े से पहले जो विभव ने किया उससे पहले की ये बहसबाजी हो। ये हो सकता है केजरीवाल ने जानबूझ के लीक करवा दी हो ताकि ऐसा लगे कि ये कर रही थी अंदर को छोड़ दंग। बाद की जो घटना है जो उसने FIR में लिखवाई है वो तो CCTV में सब निकल आएगा, उसकी जांच हो रही है। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है आम आदमी पार्टी की, जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है स्वाति मालीवाल को फंसाने की, वो तो कामयाब नहीं आई। स्वाति मालीवाल ने उसके ऊपर जवाब दे दिया कि ये जो है CCTV में सब कुछ सच सामने आ जाएगा। और आम आदमी पार्टी वाले हमारा इंटरनल मैटर ये सब बकवास कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल अब मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है। कोई जवाब नहीं है इनके पास। इन्होंने अपनी ही महिला नेता को पिटवाया है, अपने ही गुंडों से पिटवाया है। तो जी बहुत ही शर्मनाक बात है। आम आदमी पार्टी की सच्चाई सामने पहले ही आ चुकी है। केजरीवाल बुरी तरह नंगा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और दिल्ली के लोग पूरी तरह मन बना लें कि ये केजरीवाल, ये औरतों का बिल्कुल, जिसे कहते हैं औरतों का शोषण करने वाली पार्टी को इमीडिएटली इस यहाँ दिल्ली की सरकार से हटा देना चाहिए। दिल्ली की कुर्सी से केजरीवाल को इमीडिएटली हटा देना चाहिए। इसकी सरकार को लात मार के यहाँ से भगाए। वैसे इसकी पार्टी बैन होने वाली है। अब दिल्ली के अंदर एक हमको साफ़ सुथरी मोदी साहब के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी की बढ़िया सरकार चाहिए और दिल्ली के लोग मन बना करके इस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लात मार के यहाँ से उठाएं। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।